दुनिया भर की हेडलाइंस में एक ही बात थी, एलोन मस्क बन गए वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर। लेकिन क्या उनके बैंक अकाउंट में सच में $1 ट्रिलियन हैं? अगर नहीं तो फिर ये नंबर आता कहां से है? और क्या हम सब एक बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग को रियलिटी समझ रहे हैं? It's official. Elon Musk is the first ever trillionaire. सबसे पहले एक बात समझ लो, जब भी किसी बिलियनर की नेटवर्थ बताई जाती है तो उसका मतलब कैश या बैंक बैलेंस नहीं होता, ये उसके एसेट्स की एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू होती है। एसेट्स मतलब कंपनीज के शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स और ओनरशिप। एलोन मस्क की वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा टेस्ला और स्पेस एक्स में उनकी ओनरशिप से आता है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास एक घर है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ कैश है। वो घर एक एसेट है, उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से बदल सकती है। अगर कल उसकी वैल्यू 80 लाख हो जाए तो आप गरीब नहीं हो जाते, बस आपकी नेटवर्थ बदल जाती है। एलोन मस्क के साथ भी यही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका घर टेस्ला और स्पेस एक्स के शेयर्स हैं। टेस्ला एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, इसीलिए उसका प्राइस हर सेकंड बदलता रहता है। अगर इन्वेस्टर्स को कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग लगता है तो शेयर प्राइस बढ़ता है, और शेयर प्राइस बढ़ते ही एलोन मस्क की नेटवर्थ भी बढ़ जाती है। अगर मार्केट गिरता है तो उनकी वेल्थ भी उतनी ही तेजी से गिर सकती है। अब स्पेस एक्स समझो। स्पेस एक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसकी वैल्यू प्राइवेट फंडिंग राउंड्स के बेसिस पर एस्टिमेट की जाती है। जब इन्वेस्टर्स कंपनी को ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है, और उसी के बेसिस पर एलोन मस्क की वेल्थ भी कैलकुलेट होती है। लेकिन ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, कैश नहीं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं एलोन मस्क के पास इतना पैसा है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। रियलिटी यह है कि उनकी ज्यादातर वेल्थ स्टॉक्स में लॉक्ड है। अगर वो अपने बहुत सारे शेयर्स एक साथ बेचने लगे तो मार्केट पर प्रेशर पड़ सकता है, शेयर प्राइस गिर सकता है और उनकी वेल्थ भी कम हो सकती है। इसी वजह से कई बिलियनर्स शेयर्स बेचने के बजाय उनके अगेंस्ट लोन्स लेते हैं। इससे उन्हें कैश मिलता है बिना ओनरशिप खोए। सिंपल वर्ड्स में, एसेट्स होल्ड करो, उनके अगेंस्ट लोन लो और टैक्सेस को बाद के लिए डेफर करो। एलोन मस्क का $1 ट्रिलियन नंबर रियल बैंक बैलेंस नहीं है, ये स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर बेस्ड एक डायनेमिक एस्टिमेट है। इसीलिए उनकी वेल्थ हर सेकंड बदल सकती है। एलोन मस्क गरीब नहीं है, उनके पास कंपनीज, इन्फ्लुएंस और लॉन्ग टर्म एसेट्स है। लेकिन $1 ट्रिलियन कैश वाली इमेज रियलिटी से काफी अलग है। दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ कैश की वजह से नहीं, बल्कि अपने एसेट्स की मार्केट वैल्यू की वजह से अमीर दिखते हैं।